वसल्लम और तमाम साहबा इकराम जो है एक सफर के लिए निकले, एक सफर के लिए निकले। हजरत अली बयान फरमाते हैं कि हम जब जंगल के करीब पहुंचे तो मैंने क्या देखा, जब हम पहाड़ियों के करीब पहुंचे तो मैंने क्या सुना कि पहाड़ियों की जानिब से यानी जंगल की जानिब से एक आवाज आ रही है। कोई पुकारने वाला ये पुकार रहा है, कोई प्यारी आवाज से पुकारने वाला ये पुकार रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कोई पुकारने वाला ये पुकार रहा है। हजरत अली बयान करते हैं कि आवाज तो आ रही थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। हजरत अली बयान करते हैं कि मैंने दाएं देखा लेकिन आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। हजरत अली बयान करते हैं आवाज तो आ रही है, मैंने बाएं देखा आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली बयान कर रहे हैं कि मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, दुरूद पाक पढ़ने वाला दुरूद पाक तो पढ़ रहा है कि आवाज लगाने वाला आवाज तो लगा रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। लेकिन बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली बयान करते हैं पढ़ने वाला पढ़ तो रहा है लेकिन बड़ी हैरानी के साथ हजरत अली बयान करते हैं लेकिन पढ़ तो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। हजरत अली तलाश कर रहे हैं, कभी नजर अपनी बाएं कर रहे हैं, कभी नजर अपनी दाएं कर रहे हैं। हजरत अली बयान कर रहे हैं, इतने में क्या देखते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ता देते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए हजरत अली तुम क्या तलाश कर रहे हो, तुम्हारी आंखें कभी दाएं जा रही हैं, तुम्हारी आंखें कभी बाएं जा रही हैं, तुम्हारी आंखें कभी पीछे जा रही हैं, तुम्हारी आंखें कभी सामने जा रही हैं, तुम क्या तलाश कर रहे हो। हजरत अली बयान करते हैं या रसूल अल्लाह एक बात बड़ी परेशान कर रही है। कहा क्या परेशान कर रही है या रसूल अल्लाह, कोई आप पर दुरूद पाक पढ़ रहा है, कोई पुकारने वाला बड़ी अच्छी आवाज से ये पुकार रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। लेकिन ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, पुकारने वाला आप पर दुरूद तो पढ़ रहा है लेकिन या रसूल अल्लाह नजर नहीं आ रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अली तुम पूछना चाहते हो कि पढ़ने वाला कौन है। कहा या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान हूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ पढ़ने वाला पढ़ तो रहा है लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अली सामने जो तुम पहाड़ी देख रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह मैं पहाड़ी देख रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या उस पहाड़ी के ऊपर तुम चोटी देख रहे हो। क्या या रसूल अल्लाह उस चोटी को भी देख रहा हूँ, वो चोटी भी नजर आ रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अली उस चोटी के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, क्या तुम उस पत्थर को देख रहे हो। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो चोटी भी नजर आ रही है, उस चोटी के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है वो पत्थर भी नजर आ रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वही पत्थर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। जरा अंदाजा तो लगाओ ए मुसलमानों, वो बेजान यानी जिसको अल्लाह ताला ने जबान अता नहीं की है वो पत्थर मेरे आका पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। वो पत्थर जो है अच्छी आवाज में पुकार रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। लेकिन ए मुसलमानों तुम्हारा हाल क्या हो गया है। ए मुसलमानों तुम तो सोचो, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो अक्ल अता फरमाई है, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जबान अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने तुम्हें दिमाग अता फरमाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें चलने के लिए पैर अता फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, ए बंदो अगर तुम मेरी नेमत को गिनना चाहो, अगर मेरी नेमत को शुमार करना चाहो तो तुम मेरी नेमत को शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं, लेकिन जितनी अल्लाह ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं उतना ही मुसलमान जो है ना शुक्री करता हुआ नजर आ रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिनको अल्लाह ताला ने जबान तो अता फरमाई है लेकिन वो जबान के अंदर उनकी जबान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी आवाज को दूसरे आदमी तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने बहुत से इंसान इस दुनिया के अंदर
जिसको हम कहते हैं, जिनकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आती है, जिसको हम बौरा कहते हैं, बोल नहीं पाता है। अल्लाह ताला ने हमें जबान अता फरमाई है और जबान के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें बोलने की ताकत भी अता फरमाई है। वो इंसान ये सोचता है कि अल्लाह ताला मुझे ये ताकत अता फरमा देता तो मैं अल्लाह के कलाम की तिलावत करता। जिसको अल्लाह ताला ने जबान में बोलने की ताकत अता नहीं फरमाई है, वो इंसान ये सोचता है कि अल्लाह ताला काश मुझे जबान में ताकत अता फरमा देता तो मैं अल्लाह ताला का जोर जोर से नाम पुकारता, जोर जोर से अल्लाह की तारीफ को बयान करता। लेकिन मुसलमान, तुझे क्या हो गया है? अल्लाह ताला ने तुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन फिर भी तू अल्लाह की नाशुक्री करता हुआ नजर आ रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि आपको कुछ बताने के लिए बैठा हूँ। हम जिनकी नियाज यानी गौसे आदम की महफिल में बैठे हैं, उन गौसे आदम ने हमें क्या बताया है, उन्होंने अपनी जिंदगी से हमें क्या दर्श दिया है, ये आपको बताना चाहता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आदम ने हमें बताया है कि नियाज के साथ साथ हमें नमाज की पाबंदी भी करना चाहिए, लेकिन हम नमाज तो पढ़ते ही नहीं है। आज हमारी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ रही हैं, आज हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनकी औलाद कहाँ से नमाज पढ़ेगी? एक अल्लाह के वली एक दरिया के किनारे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। एक पूछने वाले ने पूछ लिया, ए बाबा, तुम दरिया के किनारे क्यों बैठे हुए हो? बाबा कहने लगे, मैं इसलिए बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि ये दरिया जल्द से जल्द सूखे, इसका पानी खत्म हो और मैं दरिया को जो है पार कर दूं, अपना रास्ता इस दरिया से पार कर लूं। मैं इस इंतजार में हूं कि इस दरिया का पानी सूख जाए और मैं दरिया को पार कर लूं। वो इंसान कहने लगा, ए बाबा, क्या तुम्हारी अक्ल कम हो गई है? ये दरिया नामुमकिन है, ये दरिया कभी खुश नहीं हो सकता, ये दरिया का पानी खत्म नहीं हो सकता। तुम्हारी जिंदगी तो खत्म हो सकती है, लेकिन दरिया का पानी खत्म नहीं हो सकता। तो वो बाबा कहते हैं, ए इंसान, मुझे दरिया पार करना मकसद नहीं था, बल्कि मैं तुझे ये सबक देना चाहता हूँ कि जिस तरह पूरी जिंदगी हम जो है मैं इंतजार करते करते अपनी जिंदगी तो गवा दूंगा, लेकिन दरिया का पानी नहीं सूख सकता, मैं दरिया पार नहीं कर सकता। इसी तरह जो इंसान ये कहते हैं कि मौका मिलेगा तो नमाज पढ़ लूंगा, जुमा आएगा तो नमाज पढ़ लूंगा, हफ्ता आएगा तो नमाज पढ़ूंगा, टाइम मिलेगा तो नमाज पढ़ूंगा, बच्चों में टाइम नहीं मिलता है इसलिए नमाज नहीं पढ़ता हूँ। आज हमारी माँ बहनें कहती हैं, बच्चे पेशाब कर देते हैं, टाइम नहीं मिलता है, बच्चे गंदगी कर देते हैं इसलिए नमाज का टाइम नहीं मिलता है। आज हमारे बाप कहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है। हमारे भाई कहते हैं, टाइम में बिजी रहते हैं, वक्त नहीं मिलता है इसलिए नमाज नहीं पढ़ते हैं। मौका मिलेगा तो नमाज पढ़ लेंगे, वक्त मिलेगा नमाज पढ़ लेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुम्हें बताता हूँ, काम की बात बताता हूँ, तुम पूरी जिंदगी तो गवा दोगे, लेकिन तुम्हें कभी काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, तुम्हें कभी जिंदगी में जो है काम से रिहाई नहीं मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी तो खत्म हो सकती है, लेकिन तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। जब इंसान कोशिश करता है, जब इंसान वक्त निकालने की कोशिश करता है, अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना लिल इंसानी मा सआ। जब इंसान कोशिश करता है, जिस चीज की इंसान कोशिश करता है, अल्लाह ताला वो चीज उसको अता फरमा देता है, वो चीज उसे अता फरमा देता है। जब इंसान इरादा करता है कि मैं ईशा की नमाज पढ़कर इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज बजमात पढ़ूंगा, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अजान के वक्त तेरी आंख जरूर खुलेगी, जरूर खुलेगी। लेकिन हमारी नियतें खराब, हमारी सोचें खराब, हमारी फिक्र खराब, हमारे दिल गंदे हो गए। हमें खुराफात से फुर्सत मिल जाए जभी तो, हमें गीबत से फुर्सत मिल जाए जभी तो, हमें चुगलखोरी से फुर्सत मिल जाए जभी तो, हमें बुराई से फुर्सत मिल जाए जभी तो,
हम हर काम कर रहे हैं बुराई के, लेकिन अल्लाह का नाम हम ले नहीं पा रहे। आज क्या हो गया है, क्या हो गया है? कौन सी जिंदगी हम घमंड तकब्बुर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा सा इल्म आ गया तो घमंड, जरा सा पैसा आ गया तो घमंड। ये हो गया है मुसलमानों का हाल। एक बड़ा छोटे को सलाम करने के लिए, छोटा कह रहा है बड़े को सलाम करना चाहिए, छोटे को सलाम करना चाहिए बड़े को। बड़ा कह रहा है मैं छोटे को सलाम करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अरे सीरत मुस्तफा पढ़ो, मेरे आका की सीरत क्या थी। मेरे आका नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिम कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर जिक्र पर तशरीफ फरमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिम कादरी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का बहुत ही बेहतरीन खिताब होगा आपके सामने। ये घर के खतीब हैं, इसलिए हम लोग जो है बैलू नहीं देते हैं। हजरत जो है पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं हजरत। आप तकरीर सुनेंगे। हजरत इस महल्ले में पहली बार आए शायद के हमारे यहाँ पर। आप तकरीर सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि हजरत कितनी अच्छी तकरीर करते हैं। तो मैं चंद मिनट के लिए और आपके सामने हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे अंदर तकब्बुर और घमंड बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। सरकार फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। मेरे आका की सीरत ये थी कि मेरे आका जब गलियों से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे। सलाम वो हथियार है, सलाम वो हथियार है कि बड़ी बड़ी बुराइयों को ये सलाम खत्म कर दिया करता है। बड़ी बड़ी बुराइयों को ये सलाम खत्म कर दिया करता है। लेकिन सबसे ज्यादा बीमारी हमारे अंदर यही पाई जा रही है, सबसे ज्यादा बीमारी हमारे अंदर यही पाई जा रही है। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि ये हमारे माँ बाप की कमी है कि हमारे माँ बाप ने हमें इल्मे दीन नहीं सिखाया। हमारे माँ बाप ने हमें इल्मे दीन नहीं सिखाया है। हमारे माँ बाप ने हमें मदरसे का रुख नहीं सिखाया है। हमारे माँ बाप ने हमें मदरसे में भेजा ही नहीं है। तो हमें क्या पता चलेगा कि बड़ा क्या होता है, हमें क्या पता चलेगा कि बड़े की ताजीम कैसे होती है, हमें क्या पता चलेगा कि हमारे माँ बाप का मकाम क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बड़े का मकाम क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि रिश्तेदारी क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि मोमिन का मकाम क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि सलाम करने से कितना सवाब मिलता है, जवाब देने से कितना सवाब मिलता है। हमें कुछ पता नहीं है। जब हमारे अंदर इल्म ही नहीं है तो पता क्या होगा। हमारे अंदर इल्म नहीं है तो क्या पता होगा। इसलिए अपने बच्चे को इल्मे दीन सिखाओ। अगर तुम चाहते हो कि हमारा घर जन्नत बने, हमारा घर जन्नत का नमूना बने, तो अपने बच्चों को इल्मे दीन जरूर जरूर सिखाओ। इल्मे दीन ना सीखने की वजह से ये सारी बुराइयां पैदा होती हैं। समझ रहे हो? तो खाली न्याज खाने से, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी खाने से, कोफ्ते खाने से कोई फायदा नहीं है जब तक तुम गौसे आदम की सीरत पर अमल नहीं करोगे। गौसे आदम हमें जिंदगी में क्या सिखा कर गए हैं ये हमें पढ़ना चाहिए। गौसे आदम हमें क्या बता के गए हैं ये हमें पढ़ना चाहिए। हम कितने गुनाहगार हैं, दिनों रात गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमें तौबा की नसीब, तौबा जो है करने का मौका नहीं मिलता है। गौसे आदम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। कौन? गौसे आदम, वलियों के वली, जिनकी हम महफिल में बैठे हैं, जिनका हम नारा लगाते हैं या गौसल मदद। गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब हमने पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेंगे कहां से? छोड़ा वो जाता है जिसको पकड़ा होता है, वही तो छोड़ जाता है। तो हमने पकड़ा ही नहीं है, कैसे पकड़ा जाएगा? गौसे आदम ने हमारी जिंदगी से क्या सबक दिया है, इसे कहते हैं गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौसे आदम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। कौन? वलियों के वली। गौसे आदम वलियों के वली। सारे वलियों के गर्दन पर मेरे गौसे आदम का कदम है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
वो गौसे आदम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, रो रहे हैं। गौसे आदम खाने काबा को पकड़कर, उसका गिलाफ पकड़कर रो रहे हैं, ए मेरे मौला परवरदिगार। बड़ी दर्दनाक आवाज से गौसे आदम रो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, ए परवरदिगार, अगर तेरी बारगाह में मेरे आमाल कबूल ना हो तो ए परवरदिगार, कल मैदान महशर में मुझे नाबीना उठाना, कहीं मुझे शर्मिंदगी ना हो। जरा गौर करो, कौन कह रहे हैं? गौसे आदम वलियों के वली कह रहे हैं, ए मेरे मौला, मेरे आमाल अगर तेरी बारगाह में कबूल ना हो तो मुझे नाबीना उठाना, ताकि मैं लोगों को ना देख सकूं। ये गौसे आदम कह रहे हैं, और हम दिन और रात गुनाह कर रहे हैं, दिन और रात अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी हमारी आंखों से आंसू तक नहीं निकलते हैं। हमारे दिल सिया हो चुके हैं, हमारे दिल पक्के हो चुके हैं, हमारी दिलों पर कोई बात असर ही नहीं करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी माँ बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नमाजों की पाबंदी कर लोगी तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बच्चे भी नमाजों की पाबंदी करते हुए नजर आएंगे। अमल करके देखो, जब माएँ अच्छी होती हैं तो बेटे जो है बहुत अच्छे होते हैं। जब माँ नमाजी होती है तो बेटे नमाजियों के इमाम हुआ करते हैं। जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा जो है गौसे आदम हुआ करता है नहीं है? जब माँ अच्छी होती है तो बेटे बहुत अच्छे होते हैं। सब माँ पर ही डिपेंड करता है, सब माँ पर ही असर करता है। जैसी माँ होती है वैसे ही बच्चे होते हैं। माँ झूठ बोलती है तो बच्चे भी झूठ बोलते हैं। माँ चुगलखोरी करती है तो बच्चे भी चुगलखोरी करते हुए नजर आते हैं। माँ जो है गीबत करती है तो बच्चे भी गीबत करते हुए नजर आते हैं। माँ जो है बुरे काम करती है, माँ फजर में सोती है तो बच्चे भी सोते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ बहनों, ए वालिदैन, ए माँ और बाप, तुम अपने बच्चे को अगर अच्छा बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को नमाजी बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को बाअदब बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को अच्छा अखलाक बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को बताया करा करो कि बड़े को सलाम किया करो। अपने बच्चों को बताया करो कि हमारे सरकार की सीरत क्या थी, हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है। हमें पता ही नहीं है, हमारी माएँ अनपढ़, हमें पता ही नहीं है, एक हदीस याद नहीं है। इतनी औरतें बैठी हैं, किसी को एक हदीस याद नहीं हुई। उन्हें यह भी पता नहीं होगा हदीस कहते किसे, कुछ पता नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। कुछ लोगों को सोचते होंगे हजरत पता नहीं क्या लेकर बैठ गए यहाँ पर। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये घर की महफिलें हैं, औरतें कभी कभी मिला करती हैं। हजरत आ रहे हैं, हजरत आपको बेहतरीन किताब सुनाएंगे। तो औरतों को कुछ पता नहीं है, सना तक याद नहीं है, ना अल्हम्दु याद है, तो औरतों को कुछ याद ही नहीं है और मर्दों को भी कुछ याद नहीं है। हमें इसमें फिक्र नहीं रहती है कि हमारी नमाजें दुरुस्त है नहीं है, नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, हमारे आका की सीरत क्या थी, हमारे आका क्या फरमा गए, हमारे आका ने क्या बताया है, कैसे घर चलाना चाहिए, बेटी का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, रिश्तेदारी का मकाम क्या है, खानदान वालों का मकाम क्या है, एक मोमिन का मकाम क्या है, पड़ोसी का कैसे ख्याल करना चाहिए, मोमिन का कैसे ख्याल करना चाहिए। ये सब कुछ हमें कब पता चलेगा? जब हमारे पास कुछ इल्म दीन होगा। इसलिए मैं तो ये सिर्फ यही कहता हूँ कि जितनी भी बुराइयां हैं सबकी जड़ इल्म ना होने की वजह से है। इल्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, और इल्म दीन तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हमारे अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। और माँ बाप का अदब जरूर करना चाहिए, है नहीं? जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनका अदब जरूर करना चाहिए। मरने के बाद कोई अदब नहीं है, मरने के बाद कोई अदब नहीं है। जीते जी माँ बाप का अदब करो, है नहीं है? जो जहाँ जहाँ कामयाबी की मंजिल पर है, ये सब माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला हम सबके माँ बाप को सलामत रखे, हमारे माँ बाप की हर बीमारी से हमारे माँ बाप को महफूज रखे। जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, है नहीं है? माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनका अदब करना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए। कभी कभी उनके पैर भी पकड़ लिया करो, पैर दबा लिया करो। अब्बा जान तुम्हारे पैर जो हैं
दर्द होता हुआ तो मैं आपकी दवा दे रहा हूँ, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है, कभी तौफीक नहीं होती है। सोचना चाहिए। हमारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है हमारे पैर दबाए, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे अंदर भी ये इतनी अकल नहीं है कि हम अपने माँ बाप के पैर खुद पे खुद दबा लें, है नहीं। तो हर चीज देखना चाहिए, पूछना चाहिए। आपको मालूम नहीं है तो पूछा जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हजरात, अब मैं बेहतरीन खिताब करने के लिए दावत सुखद ले रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिम क़ादरी साहब से है कि वो आए हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुज़ल्ला फरमाए। वो हाथ वाली कुर्सी ले आओ, उठा के वो है मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब जैसी तकरीर होगी वैसे आप बोलिए, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला